हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। और मेरे इस यूट्यूब चैनल देवस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। आज हम लोग देखेंगे हैप्पीनेस हैप्पीनेस खुशी की चुटकी। ये क्या होता है? तो दूसरों की ओर देखने से पहले खुद को जान लें। जितना ये जान लेते हैं कि हम क्या है, उतना ही इस बात की परवाह कम होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यानी अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं, अपने आप से सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं। तो खुद को जानना है, दूसरों के बारे में कम सोचना है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है, खुद को जानने की ज़्यादा कोशिश करनी है, खुद के लिए मेहनत करनी है, खुद के लिए जो जीना है। दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में नहीं सोचना, अपने लिए सोचना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक किरण, एक समय की बात है, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा अपने वजीर से नाराज़ हो गया। राजा ने उसे बहुत ऊंची मीनार के ऊपर कैद कर दिया। एक तरफ से यह मृत्यु दंड था, एक तरह से ना उतने उतने ऊपर तक कोई भोजन पहुंचा सकता था और ना उस गगनचुंबी मीनार से कूदकर भागने की कोई संभावना थी। जिस समय उसे ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि जरा भी चिंतित और दुखी नहीं था, हमेशा की तरह प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने रोते हुए विदा दी और पूछा, इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, अगर रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मेरे पास तक पहुंचाया जा सकेगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। क्या तुम मुझ ये काम कर सकोगी? पत्नी ने बहुत सोचा, पर इतनी ऊंची मीनार पर धागा पहुंचाने का कोई उपाय उसकी समझ में ना आया। उसने गांव के समझदार जाने माने व्यक्ति से पूछा कि जाने माने व्यक्ति से पूछा कि व्यक्ति ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूछों के बालों पर शहद की एक बूंद रखकर उसका मुंह चोटी की ओर करके मीनार पर छोड़ दो। उसी रात को ऐसा किया गया और वो कीड़ा शहद की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में ऊपर की ओर चढ़ने लगा और आखिर उसने अपनी पूरी यात्रा पूरी कर ली और रेशम के धागे का एक डोर कैदी के हाथ में पहुंच गया। अब धीरे धीरे सूत के धागे से डोरी और डोरी से मोटी रस्सी बनती चली गई और उस रस्सी के सहारे वजीर कैद से बाहर हो गया और वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। और ख़ास बात यही है कि ज़िंदगी के अंधेरों तमाम उठापटक से बाहर निकलने के लिए रोशनी की एक ही किरण काफ़ी होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, अगर उम्मीद की एक रोशनी आपके पास है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं 3 नियम, और इसमें आप देख सकते हैं अप्लाई और प्लान्स, यानी जो आपके जो प्लान है उसको अप्लाई करना है। बड़े बड़े लक्ष्य और कागज़ों पर बनी योजनाएं काफ़ी नहीं है। आप लक्ष्य कितनी भी बड़ी क्यों ना बना लें, लिख लें, लेकिन कागज़ पर अगर वो रहे तो काफ़ी नहीं है। उन पर काम करना भी ज़रूरी होता है। बदलाव काम से ही आता है। आपको चेंजेस लाने हैं तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काम की बातें नहीं, किया हुआ काम मायने रखता है। लक्ष्य की दिशा में बढ़ाए गए छोटे छोटे कदम का भी महत्व होता है। छोटे छोटे कदम, जो छोटे छोटे चीज़ें आप करते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत मायने रखती है, आपके फ्यूचर को बनाती है। रूमी कहते हैं, अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज़ को नहीं। शब्दों को ऊंचा करना है, आवाज़ को ऊंचा नहीं करना है। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ाती है, उसकी गर्जना नहीं। बादल जब गरजते हैं तो गर्जन से वो जो फूल है वो नहीं फूलता, वो पौधा नहीं बढ़ता, बल्कि बारिश से बढ़ती है। इसलिए बोलने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आपको करके अपने मेहनत से, अपने कामों से लोगों को जवाब देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपके छोटे छोटे जो मेहनत है, कदम है, यही आपका भविष्य बनाते हैं, आपका फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए और योजनाएं बनानी चाहिए और उस पर अमल करना भी, उस पर काम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। केवल सोचने से, लिख लेने से या फिर सपने देखने से ही वो पूरे नहीं होते हैं। उस दिशा में मेहनत करनी होती है। और जिस तरह से यहाँ पर रूमी के द्वारा कहा गया है कि शब्द को ऊंचा करना है, आवाज़ को ऊंचा नहीं करना है। बारिश से फूल खिलता है, पौधा बढ़ता है, ना कि उसकी गर्जन से। तो इसलिए
अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो एक ना एक दिन आप प्राप्त कर लोगे। नियम 2, इज यूज़ योर नॉलेज। आपके पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना है। बहुत कुछ जानते हैं पर अपने ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा ही इस्तेमाल में लाते हैं। रोज़मर्रा में जहां हमें उस ज्ञान को उपयोग में लाने की ज़रूरत होती है हम चूक जाते हैं। यही होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो भी ज्ञान, जो भी जानकारी हमें उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, चूक जाते हैं। और हम जितना ज्ञान का उपयोग कम करते हैं उतना ही उस ज्ञान का हमारा भरोसा भी कमज़ोर हो जाता है। यानी जो जानकारी उसका अगर उपयोग नहीं करते हो तो धूमिल होता है वो, फिर वो छिपने लगता है, फिर आप भूल जाते हो उसे। चिंतक खलील जिब्रान ने क्या कहा है, थोड़ा सा ज्ञान जो प्रयोग में लाया जाता है वो बेकार पड़े बहुत सारे ज्ञान से कई गुना बेहतर होता है। अगर आपको जानकारी है, अगर आपके पास उस विषय में ज्ञान भरा हुआ है तो उसका प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, अपने कामों में। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को स्थान देना चाहिए ताकि वो धूमिल ना हो, ताकि वो कमज़ोर ना पड़े, बल्कि उसके उपयोग से अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते जाना चाहिए। और खलील जिब्रान जिस तरह से वो बोलते हैं कि अगर आपने अपने थोड़े सा भी ज्ञान का प्रयोग कर लिया तो वो थोड़ा सा ज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जबकि आप कितना भी सारी चीज़ें आप क्यों ना सीखे हो और वो बेकार ही पड़ी हुई है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं और वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। इसलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ज्ञान और दूसरी चीज़ें, उसका प्रयोग करना है। जो आप सीखते हो उसका प्रयोग करना है ताकि वो जीवित रहे, सजीव रहे, उसमें कभी जंग ना लगे और वो आपके काम आता रहे। नियम 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, यानी स्वयं को संभालना। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्वयं को नहीं संभाल पाते हो तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हम कुछ और होते हैं और उतरते समय कुछ और। सीढ़ियाँ नहीं बदलती, बस संघर्ष और सफलता हमें बदल देते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय जब सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेहनत ज़्यादा लगता है, परेशानी ज़्यादा होती है, और उतरते समय कम परेशानी होती है। और संघर्ष और सफलता, संघर्ष मेहनत करके जब सफलता मिलती है तो धीरे धीरे हमारे जीवन भी बदलने लगती है। हार मिलने पर तुरंत गुस्से से भर जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब हार मिलती है तो उसको स्वीकारना है, गुस्सा नहीं करना। टूटने लगते हैं, टूटना नहीं चाहिए। कामयाबी का नशा सिर चढ़ जाता है और जब आपको सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, धन दौलत आने लगे तो उसका नशा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेखक पोएलो कोएलो ने क्या लिखा था, विनर स्टैंड एलन में उन्होंने कहा है, ज़िंदगी इंसान की मजबूती की परख दो तरह से करते हैं। यानी जो लाइफ है हमें दो तरह से एग्जामिन करता है, वो तौलता है, टेस्ट करता है। या तो उसे सब कुछ दे देती है या कुछ भी नहीं देती। सब कुछ उन्हें मिलता है जो मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं और ढेर सारा मेहनत करते हैं और एक ना एक दिन अपने उस लक्ष्य को पा लेते हैं। और ज़िंदगी उन्हें कुछ भी नहीं देती है जो बिल्कुल सोचते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत करने से कतराते हैं, इन्हें ज़िंदगी कुछ भी नहीं देती है। इसलिए मेहनत करना है, छोटे छोटे कदम लेने हैं और आगे बढ़ना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my channel.